Apex News, India, Northeast. नमस्कार, मैं हूं दीपिका एसलिंगडो। एपेक्स न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। आइए डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। और अब खबरें विस्तार से। भारत के नॉर्थ ईस्ट का एक शांत रूट अब सुरक्षा एजेंसीज के तहत गहरी जांच के दायरे में आ गया है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने एक अमेरिकन और 6 यूक्रेनियन नागरिकों को गिरफ्तार किया है, जिन पर भारत विरोधी आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े होने का आरोप है। जांच एजेंसीज के मुताबिक ये ग्रुप कानूनी तरीके से भारत में प्रवेश किया था, लेकिन बाद में बिना अनुमति मिजोरम पहुंच गए और वहां से म्यांमार सीमा पर पार करने की बात सामने आई है। सूत्रों के अनुसार इनका संबंध सीमा के उस पार के हथियारबंद समूहों से हो सकता है। ड्रोन कनेक्शन की भी संभावना जताई जा रही है, जिसमें उपकरण यूरोप से लाए जाने की बात कही जा रही है। देश की कई शहरों में गिरफ्तारियां की गई है और अब एजेंसी डिजिटल ट्रेल, फंडिंग नेटवर्क और स्थानीय मदद की भी जांच कर रही है। शुरुआत में सिर्फ 60 लोगों का मामला लग रहा था, लेकिन अब ये भारत की पूर्वी सीमा पर उभरते नई सुरक्षा खतरों की तरफ संकेत दे रहा है। शिलांग में एलपीजी की सप्लाई को लेकर प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। ईस्ट खासी हिल्स एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। हालांकि ट्रांजिट इश्यूज के कारण 1.4 दिनों तक की छोटी देरी देखने को मिल रही है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि घबराएं नहीं और सिलेंडर्स का अनावश्यक स्टॉक ना करें, क्योंकि इससे आर्टिफिशियल स्टोरेज पैदा हो सकती है। ईस्ट खासी हिल्स पुलिस ने एक बड़े बाइक चोरी रैकेट का खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई एक सस्पेक्ट की डिटेंशन से शुरू हुई, जिसके बाद अन्य 4 लोगों को भी पकड़ा गया। लाटरम्बाई में छापे के दौरान यामाहा बाइक समेत कई चोरी के व्हीकल पार्ट्स बरामद किए गए। पुलिस अब पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। रिभाई डिस्ट्रिक्ट में तेज आंधी और भारी बारिश ने भारी तबाही मचाई है। 1028 से अधिक घर और 147 गांव प्रभावित हुए हैं, जबकि लगभग 5000 लोगों पर इसका असर पड़ा है। उमियाम, बर्निहाट और नोंगपो में ट्रांसमिशन लाइंस को नुकसान पहुंचने से बिजली सप्लाई भी प्रभावित हुई है। प्रशासन ने राहत काम शुरू कर दिया है और लोगों को चावल, कंबल और तरपौलन जैसे आवश्यक सामान वितरित किए जा रहे हैं। किसी भी जानहानि की सूचना नहीं है। So yesterday, after a late night storm, today we took a meeting with all the BDOs, with all the line departments to assess the damage that has been inflicted upon the entire district. So as per the compilation, as per the latest report that we have received from the BDO so far, a total number of 147 number of villages have been affected. More than 1,000 houses, I mean 1,028 houses to be exact, as of now, have suffered damages of various extents. Some houses have been fully damaged also, and some houses have received partial damage. Simultaneously, as far as the utilities are concerned,
there was one landslide. Small landslide on the Umling Patharkama road that has already been cleared, so that road has been restored. As far as electrical lines are concerned, that have suffered maximum amount of damage also. So, for example, near Umiam there has been some severe disruption. Barnihat also there has been disruption in the 132 kV lines, and simultaneously, as far as Nongpo is concerned, the 33 kV line is still yet to be restored. However, we are closely coordinating with the MEPDCL also to ensure that all these lines are restored as soon as possible. As far as relief measures are concerned, after the meeting that we had with the BDOs today, we had instructed our BDOs that they will be going to all the to as many villages as possible to assess the impact, to connect, to basically reach out to all the people who have received the brunt, whose houses have been affected in the yesterday's storm. We have also disbursed dry ration and tarpaulin sheets in form of immediate relief to all these households, because collection of bank accounts and assessment of damage and then ultimate disbursal of the relief amount, which is basically the relief amount in terms of monetary compensation, that will take some time. But for immediate relief, we have disbursed dry ration through our FPS centers, as well as we have also disbursed tarpaulin sheets and blankets. Simultaneously, we have issued a public notice. I'll be sharing a copy with you, wherein we have circulated numbers of block offices, of DC office. If anyone within entire district feels that they have not received the relief despite being a victim of yesterday's storm, they can reach out to us, and these numbers will remain valid for this entire monsoon season. Whenever they feel that their houses, their infrastructures have suffered damage, they can reach out to us, and we'll make sure that immediate relief can be provided to them. We are also in close coordination with media. I want to thank our friends from media who have been calling me since morning and reporting me damages, and simultaneously very thankful to the local representatives also. I'm in touch with all honorable MLAs of Ribhoi, and they have also reported different sorts of damages, which we are taking into account while dispersing relief. सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले देते हुए हरीश राणा की इलाज को वापस लेने की अनुमति दे दी है। हरीश राणा पिछले 13 सालों से वेजिटेटिव स्टेट में थे। परिवार पिछले 3 सालों से इस मामले में कानूनी लड़ाई लड़ रहा था। परिवार ने इस फैसले पर भावुक प्रतिक्रिया दी है। उन्हें एम्स ले जाया जाएगा। परमात्मा का धन्यवाद करता हूं, जो आज जो हम करने जा रहे वो हुआ है, वो हम चाहते थे। ऐसे ही हमें न्यायाधीश टकरे जिन्होंने वो जजमेंट दी। 3 साल हो गए लड़ाई लड़ते हुए। कौन माता पिता अपना चाहता है कि अपने बेटे को ऐसे करे, परंतु हम चाहते कि जनहित में ऐसे पता नहीं हरीश जैसे कितने लोग पड़े हैं, उनका भी कल्याण हो। तो इसलिए ये मामला जो है चलता गया हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में दोबारा अपील करी और आज हमें सफलता मिली है। तो इसका ऐसा है कि अब ये मीडिया में वहाँ एम्स में ले जाया जाएगा, तो उसके लिए हम डिस्कस कर लेंगे। सर आज शाम को बेटा भी आएगा, हमारी मैडम है जो इसकी सेवा करती हैं दिन रात। आज 12.5 साल हो गए। बीमार नहीं है, ये बच्चा सिविल इंजीनियरिंग कर रहा था और टॉपर था CU का। 2 कंपटीशन जीत चुका था, तीसरा जीतना था इसने पंजाब यूनिवर्सिटी में। दुग्ध उत्पादन क्षेत्र से एक चिंताजनक खबर सामने आई है। डेयरी सेक्टर के प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी है कि देश में सिर्फ 10 दिन का मिल्क स्टॉक बचा हो सकता है। उनका कहना है कि LPG की कमी के कारण मिल्क प्रोसेसिंग प्रभावित हो रही है। Dairy owners in Maharashtra have warned that the country may have barely 10 days of milk stock left if the current situation continues. The shortage of LPG, triggered by the ongoing conflict in the Middle East, is already affecting key processes such as milk pasteurization, processing and packaging, all of which depend heavily on energy supply. Industry players say the disruption could lead to a wider supply crisis. India imports a large share of its energy needs, including crude oil, natural gas and LPG, making the sector vulnerable to global disruptions. दिल्ली के शालीमार बाग से पुलिस के खिलाफ गंभीर आरोप सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल CCTV वीडियो में दावा किया गया है कि पुलिस कर्मियों ने घर में घुसकर लोगों के साथ मारपीट की। अभी तक इस मामले पर किसी प्रकार का आधिकारिक बयान जारी नहीं हुआ है।
कर्नाटका के बिडार में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 105 एलपीजी सिलेंडर जब्त किए हैं, जिनकी कीमत 18 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। ये सिलेंडर्स ब्लैक मार्केट में बेचने के लिए ले जाए जा रहे थे। पुलिस इस मामले की आगे जांच कर रही है। एक प्रेरणादायक घटना सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। एक महिला डॉक्टर ने लगभग 30 मिनट तक लगातार सीपीआर देकर एक मरीज की जान बचा ली। उनकी इस कोशिश की देश भर में सराहना हो रही है। देश भर में एलपीजी के खिलाफ बड़े स्तर पर अभियान चलाया गया है। लगभग 12,000 स्थानों पर छापे मारकर 15,000 सिलेंडर जब्त किए गए हैं। इसका उद्देश्य ब्लैक मार्केटिंग को रोकना और सही वितरण सुनिश्चित करना है। एनफोर्समेंट एक्शन के बारे में अब तक पिछले कुछ दिनों में लगभग 12,000 रेड हुई हैं, लगभग 15,000 सिलेंडर्स सीज हुए हैं। आई विल जस्ट शेयर सम एग्जांपल्स विद यू। लाइक दिल्ली में कल लगभग 600 सिलेंडर सीज किए गए हैं। इसी तरह यूपी में पिछले कुछ दिनों में लगभग 450 इंस्पेक्शंस और रेड हुई हैं। 10 लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। जम्मू कश्मीर में 564 रेड हुई हैं, एफआईआर हुई है, अरेस्ट भी हुआ है। केरला में लगभग 1000 रेड और इंस्पेक्शन हुई हैं और डोमेस्टिक और कमर्शियल सिलेंडर सीज हुए हैं। मध्य प्रदेश में भी लगभग 1200 रेड्स हुई हैं और लगभग 1800 सिलेंडर्स सीज हुए हैं। इसके अलावा हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की जो इंस्पेक्शन टीम्स हैं वो भी एक्टिवेटेड है। और गुवाहाटी एयरपोर्ट के नए टर्मिनल 2 से एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस की सेवाएं शुरू हो गई है। पहली फ्लाइट दिल्ली से आई, जो एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन माना जा रहा है। यात्रियों का स्वागत पारंपरिक असमीज तरीके से किया गया, जिसमें कोकोनट लाडू और गामूसा शामिल था। ये टर्मिनल देश का पहला नेचर इंस्पायर्ड एयरपोर्ट है, जिसमें हर साल 13 मिलियन से अधिक यात्रियों को संभालने की क्षमता है। एक बड़े सैन्य विकास में अमेरिका और इजरायल की सेनाओं ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास एक अंडरग्राउंड मिसाइल स्टोरेज फैसिलिटी को तबाह कर दिया है। बताया जा रहा है कि इस स्थल पर 200 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइल्स मौजूद थे।
जैंतिया नेशनल काउंसिल ने एक मेमोरेंडम जमा करते हुए छोटे स्तर पर साइंटिफिक कोल माइनिंग पॉलिसी की मांग की है। संस्था ने केंद्रीय सरकार से मौजूदा नियमों में संशोधन और मेघालय के भौगोलिक स्थिति के अनुरूप सर्वे करने की अपील की है। रिभर डिस्ट्रिक्ट में आशा वर्कर्स के हटाए जाने को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। मेघालय आशा वर्कर्स यूनियन ने इस फैसले की समीक्षा की मांग की है और आरोप लगाया है कि बिना नोटिस के वर्कर्स को हटाया गया। प्रशासन का कहना है कि यह फैसला परफॉर्मेंस के आधार पर लिया गया है। She's not going, sir. She's the president Yes, this is our office copy. So I've got it for you, sir. They have not been given any. She's cleaned up what's happened. So, no letter to tell you. No warning letter, nothing. No shop nothing. Yes. डालते एक नजर कुछ और खबरों पर। एलपीजी का मतलब अखिलेश जी और माननीय खड़गे जी के लिए बन चुका है लाइज, पैनिक फैलाना और गोल पोस्ट शिफ्ट करना। क्योंकि जिस प्रकार से अखिलेश जी ने एक समय पर कोविड की वैक्सीन को लेकर झूठ बोला था कि बीजेपी की वैक्सीन है, अफरा तफरी तब भी मचाने की कोशिश की, पैनिक क्रिएट किया और फिर ये लग गए थे पूरी इकोसिस्टम की फाइजर की वैक्सीन खरीदो। तो पैनिक टू प्रॉफिट ये इनका पुराना मॉडल है। आज भी जब पहले क्रूड ऑयल पे ये लोग कह रहे थे क्रूड ऑयल की शॉर्टेज है, क्रूड ऑयल की शॉर्टेज है, जब क्रूड ऑयल पे बता दिया गया कि हमने इतना डाइवर्सिफाई किया है, हमारे रिजर्व्स इतने डीपन किए हैं, डोमेस्टिक ऑल्टरनेटिव्स की तरफ हम कैसे चले हैं, जिसकी वजह से आज क्रूड ऑयल की कहीं पर भी कोई शॉर्टेज की स्थिति नहीं है। उल्टा 4-5 वर्षों से तो पेट्रोल डीजल के दाम भी नहीं बढ़ाए गए, जबकि पूरी दुनिया में बढ़े हैं। तो ये आगे एलपीजी पर। जहां तक मिस इन्फॉर्मेशन और डीप फेक की बात है, हर स्टेट्स में जो हमारे नोडल ऑफिसर्स हैं वो उसको मॉनिटर करेंगे और उनके टेक डाउन या एफआईआर की व्यवस्था करेंगे। उधर बैठ लो, उधर बैठ लो। देखो, हमने आपसे एक बात बताई थी, अब बताओ अभी क्या रिक्वायरमेंट। अरे रुको पहले, क्या रिक्वायरमेंट? अरे बैठ जाए तक की तो होटल है। अरे भाई मेरा इस लड़के से कुछ लेना देना नहीं है। अरे भाई सुनो तो, किससे है नहीं है, आपकी बात ठीक है, बैठ जाओ भैया, आप लोग बैठ जाओ, कोई बात नहीं। हम लोग आपका विरोध तो नहीं है? नहीं। ये आपकी क्या लगती है? ये वाइफ है। कितने दिन पहले शादी हुई? 3.5 साल। 3.5 साल। मेरी शादी हुई थी 2022 में। आपका नाम क्या है? मेरा आकाश कुमार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकाश कुमार है, सनोक विनोद कुमार। आकाश, क्या हुआ है आज होटल में? आज ये हुआ था, मैं अपनी बहन के यहाँ पे आया हुआ था, दीदी की नंद के यहाँ पे किसी काम से। तो मैं ऐसे ही घूम रहा था अलीगढ़ में, तो मैंने देखा कि अपनी वाइफ को उसके प्रेमी के साथ में, उसका नाम है मृदुल, वो उर्फ निखिल। तो मैंने जब उनको देखा तो मैंने उनका पीछा करा। तो जब मैं पीछा करते हुए मैंने देखा कि एक होटल था, अतिथि होटल, शांति नर्सिंग होम के बराबर में। तो ये दोनों वहाँ पे होटल में गए और इन्होंने चेकआउट करा कमरा नंबर 302 और आधार कार्ड वगैरह सब कुछ दिया वहाँ पे प्रूफ अपना इन्होंने, और 302 नंबर कमरे में चले गए। फिर मैंने पुलिस वालों को कॉल करी 112 नंबर पर। 112 नंबर पर कॉल करने के बाद फिर पुलिस वाले आए, उन्होंने फिर अपने एक सीनियर पुलिस वाले को बुलाया। हम अंदर साथ में गए और पुलिस वालों के साथ हम ऊपर गए। रूम में से ये दोनों बंदे बाहर निकले। अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। Apex News, India, Northeast.